बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चे आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी एक्सरसाइज। हमने इसमें आइडेंटिफाई करवाना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपके पास जो फॉलोइंग इनमें रैशनल कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो रैशनल नंबर्स की हमने 2 टाइप सीखी थी। नंबर 1 टर्मिनेटिंग, नंबर 2 जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ में रिपीटेड नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। जी बच्चे, √3 आपके पास देख सकते हैं, इसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जा रहा है, लेकिन अगर ये रिपीटेड हुआ तो इसको हम रैशनल कहेंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये रिपीटेड भी नंबर नहीं है, रिपीटेड नंबर नहीं आ रहे, बार बार अगेन एंड अगेन नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल की 2 कंडीशंस हैं किसी भी नंबर के अंदर। किसी भी नंबर को इर्रेशनल तब कहेंगे जब उसके अंदर 2 कंडीशन पाई जाएं। नंबर 1 वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नंबर 2 नॉन रिपीटेड हो। ओके, तब उसको इर्रेशनल कहेंगे, अदरवाइज़ वो रैशनल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रिपीटेड वैल्यू आ रही है। 1/6 को आपने डिवाइड किया तो 66.16666 चलता जा रहा है। ये 6 इसी तरह आगे चलता जाएगा, 6 ही रिपीट हो रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये रिपीटेड है। तो जब रिपीटेड के वर्ड यूज़ हो जाएगा तो उसको हम रैशनल कहेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू ये खुद एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? रीज़न नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड, ये रिपीट नंबर नहीं होते। चाहे एक नंबर ऑफ ब्लॉक्स रिपीट भी आप देखें तो वो भी नहीं हो रहा, 3 डिजिट्स का या 4 डिजिट्स का या 5 6 7 8 अप टू 100। ठीक है, अगर एक नंबर आपके पास क्या हो रहा रिपीट, उसका ब्लॉक रिपीट हो रहा तब भी उसको हम रैशनल में लेकर आएंगे कि 5 डिजिट्स दोबारा अगेन स्टार्ट हो गए, 5 डिजिट दोबारा अगेन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह ये इर्रेशनल में आएगा। अब यहाँ पर 7.5 टर्मिनेट हो चुका है, ये भी रैशनल की टाइप है। 7.25 है यहाँ पर, ये भी रैशनल में आएगा। √29, तो ये डेसिमल पार्ट से हमें पता चलता है नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटेड है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये इर्रेशनल में आएगा। जी बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने बेटा जी इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जी, मेथड वही जैसे हम पहले डिवीजन करते रहे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो आपका न्यूमरेटर इनसाइड डिवीजन एंड डिनोमिनेटर एज ए डिवाइज़र। ओके, तो आपने सबसे पहले डिवाइड किया तो पॉइंट हमने लगाकर इस वैल्यू को इस डिवाइज़र से ग्रेटर बना दिया। 170, पहले 17 था, अब 0 लगाकर इसको 170 बना दिया। 6 पे किया तो 150 नियरेस्ट वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 150 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 20। तो इसके बाद आपने नंबर को ग्रेटर रखना है डिवाइज़र से। डिवाइज़र 25 है और ये हमारा रिमाइंडर 20 आया था, तो इसको 0 लगाकर आपने ग्रेटर कर लिया। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 होता है, एग्जैक्ट 100 आ जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। इस तरह हमारे पास फाइनल डेसिमल फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 0.68। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस आपने इन सबको आपने इसी तरह डिवीजन करनी है और इनके इस तरह आंसर लेकर आने हैं। ठीक है, हर एक स्टेप को आपने इस तरह पहले डिवाइड करना है, उसके बाद उसको इस तरह उनके आंसर शो करने हैं। ओके जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। ये आपका होमवर्क में शामिल है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। जी बच्चे, अब हम नंबर लाइन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो आपके पास ये फ्रैक्शंस गिवन है इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है जी बच्चे, आपके पास 1 एज ए होल 3/4 ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब बेटा जी इसको नंबर लाइन पे शो करना कैसे है, आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वो 1 एज ए होल है, तो 1 आपके पास नंबर लाइन पे यहाँ पर पॉजिटिव 1 है। अगर नेगेटिव 1 होता तो हम इस तरफ आ जाते। अब पॉजिटिव 1 है तो हमने इस तरफ राइट साइड मूव करना है। ठीक है, एंड 3 और 4 मतलब 1 के साथ आपने 3 और 4 मतलब 1 और 2 के बिटवीन जितना भी आपके पास एरिया इसको डिवाइड करना है 3 और 4 में। अब 3 और 4 में कैसे डिवाइड करना है आप देख सकते हैं, आपके पास जो नंबर 4 है ये शो कर रहा है, इसकी 4 डिवीजन्स करेंगे और नंबर 3 शो कर रहा है कि आपने 3rd डिवीजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब आपके पास बेटा जी लेट कर लेते हैं, आपके पास एक ये लाइन है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इस लाइन के ना 3 पार्ट्स कर दें तो आपको 2 डिवीजन्स लगानी पड़ेंगी। आप देख सकते हैं इस तरह आपके पास 3 डिवीजन्स हो जाएंगे। ठीक है,
1 2 3। आप देख सकते हैं अगर आपने डबल कट लगाते हैं, 2 डिवीजन लगाते हैं, तो उस लाइन के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं कहता हूँ एक लाइन है जैसे हमारे पास 1 से लेकर 2 तक है, इसके मैं कहता हूँ 4 पार्ट्स आपने करने हैं। जो डिनोमिनेटर में नंबर शो होगा वो हमेशा ये बताएगा कि आपने उसके कितने पार्ट्स करने हैं, कितनी डिवीजन्स करनी है। तो 4 नंबर शो कर रहा है डिवीजन्स को। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं जब मैंने ये कहा कि 3 पार्ट्स कर दें, आपने 3 डिवीजन्स बनानी है, तो 2 कट लगाए थे आपने, ठीक है। अब यहाँ पर 4 आपने डिवीजन्स करनी, कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 एंड ये हमारे पास ये 3rd है लास्ट। तो इस तरह टोटल हमारे पास 4 डिवीजन्स बन चुकी हैं जो कि मेरे रिक्वायर्ड थी। अब आपने कौन सी नंबर वाली सेलेक्ट करनी? 3rd वाली। तो आप 1 2 और ये 3 और ये नंबर 2 वाली 4 होगी हमारी, ठीक है। ये 3rd वाली, तो इसको अपने शो कर देना इस तरह सर्कल लगाकर, और ये हमारा पॉइंट P क्या शो करेगा? रिप्रेजेंट द नंबर 1 होल 3 और 4, ठीक हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने यहाँ पर शो कर दिया नंबर लाइन पे। अब इसका पार्ट 4 है, वो कैसे करना है आपने? -2 5/8। तो आप देख सकते हैं -2 लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो -2 एंड -3 के बिटवीन हमने ये वर्किंग करनी है। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर होता है -1, तो -1 को हम किस तरह मूव करते हैं? -1 एंड -2 के बिटवीन। अगर जस्ट यहाँ पर होता है -5/8, ना -1 ना -2, जस्ट -5/8, तो -5/8 को आप रिप्रेजेंट किस तरफ करेंगे? 0 से, 0 और -1 के बिटवीन में, ठीक हो गया। इस तरह आप ये वर्किंग करेंगे जी। तो अब आपके पास यहाँ पर -2 है, तो -2 और -3 के बिटवीन हमने वर्किंग करनी है। ये 8 आपके पास डिवीजन होंगे टोटल, तो कितने कट लगाने हैं हमने? 7, ठीक है। 7 यहाँ पर आपने कट लगाने हैं, तो आप नोट करें, हमने काउंटिंग करेंगे। 1 यहाँ से पहला ये कट आ गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह टोटल आपके पास 8 डिवीजन हो चुकी हैं -2 और -3 के बिटवीन, ठीक हो गया। अब आपने सिलेक्ट कौन सी करनी है? 5 वाली। जो न्यूमरेटर होगा वो नंबर आपको शो करेगा कि आपने उसको सिलेक्ट करना है। डिवीजन में जो नंबर आएगा, डिनोमिनेटर जिसे हम कहते हैं, वो बताएगा आपका कितनी डिवीजन्स करनी है, ठीक है। और जो आपका न्यूमरेटर में नंबर होगा वो बताएगा कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है, कौन सी कट को, कौन सी डिवीजन को आपने सेलेक्ट करना है। तो नंबर 5 है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये आपकी 5th डिवीजन है। तो आपने इसी को सिलेक्ट कर लिया और इसको आपने सर्कल लगाकर पॉइंट P से शो कर देना। तो ये पॉइंट P रिप्रेजेंट्स द नंबर -2 होल 5/8, ओके। इस तरह आपने इसको शो कर देना है जी बच्चे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वो ये कि √5 को आपने नंबर लाइन पे शो कैसे करना है। इसके लिए बेटा जी ज्योमेट्रिकल मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर, क्योंकि ये √5 का जो फाइनल आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल नंबर को हम ज्योमेट्रिक वे के थ्रू आप सोल्व करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मेथड आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो अब सबसे पहले मैंने बात कर दी यहाँ पर कि वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB। आपने कोई से एक नेम रख लिया उसका, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। विद साइड्स आपके पास √5 के अकॉर्डिंग हमने उसकी साइड से 2 यूनिट्स, जो OA और जो AB है वो 1 यूनिट रखा है, ठीक है। एज शोन इन फिगर आपके पास ये यहाँ पर फिगर ड्रॉ कैसे किया, अब ये समझनी हमने। सबसे पहले आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नंबर लाइन पर आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर D का इस्तेमाल भी करेंगे। क्या कैसे आपने कि यहाँ पर ये जो आपके पास 0 पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट्स तक हम इसको जो शो करेंगे, ठीक है। ये आपकी बेस है OA 2 यूनिट्स। आप देख सकते हैं हमने OA को 2 यूनिट्स रखा। और इसी तरह आपके पास जो AB है, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड है, यहाँ पर आपने D पॉइंट रखना है, ठीक है, पॉइंट A के ऊपर। और एग्जैक्ट 90 डिग्री जहाँ पर आ रही होगी वहाँ पर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और कितनी उसकी हाइट रखनी है? 1 यूनिट। मतलब आपने नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी आपने ये 0 से लेकर 1 तक डिवीजन ये रखी हुई है, इसको आपने मेजर कर लेना है। और इसी तरह आपने इसको 1 यूनिट लेंथ आपने इसकी एल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये D के थ्रू बिल्कुल राइट एंगल शो होना चाहिए आपका, ठीक हो गया। जब ये कर लेंगे तो ये पॉइंट B को आपने क्या कर देना है, पॉइंट O के साथ ज्वाइन कर देना है।
तो ये एक ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, जब आपके पास ये ट्राइंगल बेटा बन जाएगी तो आपने कंपास लेनी है। ठीक है, कंपास को आपने करना है पॉइंट ओ के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से प्लेस करना है, बिल्कुल पॉइंट ओ के ऊपर आए। ठीक है, और इसको ओपन कहाँ तक करेंगे, पॉइंट बी तक। आपने एक आर्क कट करनी है इसी तरह। ठीक है, आपने कंपास की जो नोक है वो पॉइंट ओ पर रखेंगे और जो उसकी टिप है पेंसिल की या पेन की जो भी आपके पास है, आपने पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी, उसके अलावा आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो आपने बॉल पॉइंट यूज़ कर लें आप। तो आपने क्या करना है बेटा, पॉइंट बी तक ओपन करके इसको इस तरह एक आर्क लगा ड्रॉ कर देनी है जो नंबर लाइन को टच करती हो, क्रॉस करती हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस तरह एक आर्क ड्रॉ की है, पॉइंट ओ पर रखकर पॉइंट बी तक ओपन किया और इस तरह इसको ड्रॉ कर दिया। तो पॉइंट जो पी मिला, ये पॉइंट पी बेटा जी √5 मतलब 2.236 अप टू 7, इसको ये शो कर रहा है ये पॉइंट पी। ओके, जो मैं रिक्वायर्ड था। ये हमने अब कैसे किया वर्किंग, आपने ओ ए यूनिट्स 2 लिए और उसके बाद ए बी, ये पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने वर्किंग की है। ठीक है, बाय पैथागोरस थ्योरम आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपने ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दिया। ये आपका ओ बी क्या है, हाइपोटेनस है, ओ ए बेस एंड ए बी क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, अब आपने इनकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है जो हमने ऊपर लेट की थी। ठीक हो गया, ओ ए 2 यूनिट्स एंड ए बी 1 यूनिट, इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं जी। जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 4 + 1 5 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे उन बोथ साइड्स का, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास ओ बी का आंसर क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, और इसी √5 को आपने नंबर लाइन पे शो करना था। ठीक है, जिसके लिए हमें बेस में 2 यूनिट्स रिक्वायर्ड थे और एल्टीट्यूड एज ए 1 यूनिट था। तो हैंस द पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन एल रिप्रेजेंट्स द नंबर √5। आपका नंबर लाइन जो एल है, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन एल है, यहाँ पर जो पॉइंट पी है ये शो करता है √5 को, जो कि एक इरेशनल नंबर है, जिसको हमने किस तरह शो किया, थ्रू ज्योमेट्रिकल वर्क बाय कंस्ट्रक्टिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 एंड 5 और 9। क्वेश्चन ये है कि आपने इन 2 फ्रैक्शन के बिटवीन नंबर फाइंड करना, मतलब मिड वाला, दरमियान वाला। तो याद रखें इसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है जी। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय 2। कोई भी 2 नंबर्स का आपने अगर मिड वाला नंबर फाइंड करना है तो उस मिड वाले नंबर को कैसे फाइंड करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करें, 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों फ्रैक्शन प्लस कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेंगे, 4 9 36 आपका फाइनल एलसीएम है। तो पहले एलसीएम को डिवाइड करते हैं 4 पर, आंसर इज़ 9 9 3 27। फिर इसी तरह एलसीएम को 1 पर 1 डिवाइड करना हमने, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ। 9 4 4 आया, 4 5 20। ओके, डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया 1/2। ठीक हो गया, इन्वर्ट कर देंगे ना यहाँ पर हम इसको, जब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो हमने उसको इन्वर्ट करके शो कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको प्लस करेंगे 47 और 36, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई और ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर 47/72। ठीक है, ये एलसीएम आपने बड़े ध्यान से इसको वर्किंग करनी है जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, ये भी इस एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 5 एंड 6। और जो पहले 3 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये एक जो नंबर्स हैं ये रिपीटेड वैल्यू हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटेड। तो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में शो कर सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो इन डेसिमल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को आपने शो करना है इन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम इसके लिए पार्ट 2 सेलेक्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया उस नंबर को x के, और याद रखें जिस नंबर के ऊपर ये बार शो हो रहा है, जैसे 0.13, तो इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम 0.13 13 13 इस तरह क्या करते हैं, इसको शो करते हैं अप टू 100। ठीक हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 शो कर दिया।
अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, टू डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर जस्ट लिखा होता 0.3, तो यहाँ पर नंबर क्या आना था 0.3333 अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब है जस्ट 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 100 से ना बल्कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब डबल डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से, अगर सपोज करें यहाँ पर ट्रिपल डिजिट रिपीट होते हैं, मतलब लिखा होता है 1 2 3 बार, तो इसको हम कैसे शो करते हैं यहाँ पर डेसिमल में 0.123 123 123 अप टू सो ऑन। तो 3 डिजिट रिपीट होंगे तो हमने 1000 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर डबल डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिंगल डिजिट रिपीट होता तो 10 से करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये क्वेश्चन जो है 0.5 बार है, मतलब यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट होगा, बस 5 ही रिपीट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको जब लेट कर लेंगे x के तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डबल डिजिट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा जी अब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 100x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास यहाँ पर ये 0.2 डिजिट आगे मूव कर देगा, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 के साथ 2 0 हैं, तो ये पॉइंट उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। अगर जस्ट आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इस तरह आपका आंसर 13.13 ही आएगा, इस तरह अप टू 100 चलता जाएगा इस तरह। अब आपके पास ये इक्वेशन 2 है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे हम। अब इक्वेशन 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, इक्वेशन 2 में से, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया। लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ डिवाइड माइनस करेंगे और राइट को राइट के साथ। तो पहले आप इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो बाद में आएगी। तो आप देख सकते हैं 100x माइनस एक्स, यहाँ पर 99x आ गया, और यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 13.13 चलता जा रहा है, इसी तरह ये भी चलता जा रहा है। तो यह देख सकते हैं आप, यहाँ पर होल नंबर आपका 0, यहाँ पर 13 है, तो अगर मैं होल नंबर को होल माइनस करूँ तो 13 माइनस 0 13 आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो 13 अप टू 100 चलती जा रही है, माइनस 0.13 ये माइनस में है, तो ये क्या जाएगी पॉजिटिव और ये माइनस क्या जाएगी कैंसिल हो जाएगी, आपको जस्ट क्या रह जाएगा 13 आ जाएगा। दोबारा समझते हैं, 13.13 ये चलता जा रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, जबकि ये नेगेटिव में आ चुका है, माइनस में। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपके पास जो डेसिमल पार्ट वाले हैं, इशारिये के बाद पॉइंट के बाद जो है ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव। तो यहाँ पर इशारिये से पहले जो आपके पास पॉइंट से पहले डेसिमल पॉइंट से पहले 0 नंबर है और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर जस्ट 13 आंसर आएगा, और इधर प्लस में ये वैल्यू सारी हैं और ये सारी नेगेटिव हैं, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये 13 रह जाएगा। 99 मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, ये इसका जब डिवीजन करेंगे तो फाइनल हमारे पास दोबारा यही आंसर आएगा, ये चलता जाएगा इसी तरह। ठीक है, अप टू 100। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो आपके पास ये रिकरिंग नंबर है इसकी ये P/Q फॉर्म है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं P/Q फॉर्म। ओके, यही आज का काम आपका। अल्लाह हाफिज़।